Hello students, we have done the first part of our chapter Lost Spring. Now we will learn the second part of the chapter और जो second part है उसका नाम क्या है part का I want to drive a car. ठीक है, और इसका मेन कैरेक्टर जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश. मुकेश एक लड़का है, फिरोज़ाबाद में रहता है और बैंगल मेकर्स की फैमिली को बिलोंग करता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वंस our author Anas Jung went to Firozabad. She got a chance to visit Firozabad. ठीक है, and she met with मुकेश. मुकेश से मिली वो. ठीक है, और जो है मुकेश से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की क्योंकि सिचुएशंस वर नॉट गुड एट फिरोज़ाबाद, क्योंकि हर कोई बैंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता था. उसी बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में ही हर कोई लगा हुआ था और जो है वो लोग ठगे जा रहे थे. कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्टोरी में भी बनेंगे और कई हिडन क्वेश्चन हैं जो पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें समझ आएंगे और जो एंड में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो देखिए बेटा, अब जो है हमारी ऑथर है उसका मिलना होता है मुकेश से. मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर. ठीक है, अब जो कहता है कि मैं खुद अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना और मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है. ठीक है, और वो एक तरह से अनाउंस कर देता है इस बात को कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. ऑल्दो इट वाज नॉट सो इजी फॉर हिम. ठीक है, क्योंकि हर कोई जो था वो वहाँ उसकी फैमिली में, उसके गांव में, उसके रिलेटिव और पूरे के पूरे फिरोज़ाबाद में सभी लोग जो है बेंगल मेकिंग का काम ही करते थे. तो इट वाज नॉट ईजी फॉर हिम टू बी अ मोटर मैकेनिक, बट फिर भी उस बच्चे की इच्छा है कि वह मोटर मैकेनिक बने और एक तरह से वह डिटरमाइंड है इस चीज़ के लिए और एक तरह से अनाउंस कर देता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा. ठीक है, अब जो ऑथर उससे पूछती है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम जानते हो कारों के बारे में कुछ. एंड ही रिप्लाइड दैट आई विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार. ठीक है, विद कॉन्फिडेंस ही रिप्लाइड कि मैं सीख लूँगा कार कैसे चलाते हैं. और एक तरह से ऐसा लगता है बेटा हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमंग द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद. ठीक है, ऐसा लगता है कि वही फिरोज़ाबाद जो कि एक बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री का सेंटर है इंडिया में, उसकी धूल भरी गलियों में भटकता है, लूम करता है उसका सपना जैसे कि मिराज क्या होती है बेटा, मृग तृष्णा. ठीक है, ये हम शायद आपने सुना भी होगा कि कस्तूरी एक हिरण होता है और उसकी नाभि में एक ऐसी नाड़ी होती है जिसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है और वो जो हिरण होता है वो उस स्मेल के प्रति ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, लेकिन उसका सोर्स नहीं जान पाता कि वो उसके खुद के अंदर ही है. और कहते हैं कि पूरा टाइम ये एक मतलब मिथ है या रियलिटी है, आई डोंट नो, बट मिराज उसी को कहते हैं कि पूरा लाइफ जो है वो उस खुशबू को ढूंढने के पीछे भटकता रहता है, लेकिन एंड तक भी उसको ये नहीं पता चलता कि वो खुशबू उसके खुद के अंदर से ही आ रही है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मिराज, यानी कि मृग तृष्णा. ठीक है, हिरण की तृष्णा. तो इस तरह से जो है कहते हैं कि उसका जो स्वप्न है वो एक मृग तृष्णा के समान है जिसको कि पाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जिसको कि रियलाइज़ करना, फुलफ़िल करना इज़ टू डिफ़िकल्ट. ठीक है, ऐसा लगता है कि उसका सपना भटक सा रहा है धूल भरी फिरोज़ाबाद की गलियों में. ठीक है, और उसके पूरा होना जो है एक तरह से वैसे ही उतना ही मुश्किल है जैसे कि एक हिरण के लिए जो है उसको कस्तूरी को प्राप्त कर लेना. ठीक है, तो मिराज से इसने इसके ड्रीम को कंपेयर यहाँ कर दिया है. ठीक है, और मैं इसलिए सब कुछ डिस्क्राइब कर रही हूँ. इट इज़ बीइंग सो लॉन्ग बट इट कैन बी इम्पोर्टेंट. अब देखिए जो है अब क्या कहता है कि वो कहती है ऑथर कि भाई फिरोज़ाबाद जो है उसकी गलियों में जो है हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग का काम करता है. फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. ठीक है, वेल्डिंग ग्लासेस, और जो है दे मेक बैंगल्स फॉर द विमेन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, फॉर द एंटायर विमेन ऑफ आवर कंट्री दे मेक बैंगल्स
जनरेशन्स बीत गई हैं और वो कैसी सिचुएशंस में काम करते हैं, अराउंड फर्नेसेस, भट्ठियों के आसपास, ठीक है, बहुत गर्म वातावरण में वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को मोल्ड करके और जो है चूड़ियाँ बनाते रहते हैं। यही काम है बेंगल मेकर्स का। मुकेश फैमिली इज़ वन ऑफ देम, मुकेश भी उसी परिवार की जो लाइन है उसी में से एक है, उसका परिवार भी, ठीक है। No one knew that it is against law to force a child working in high temperature in dingy cells without light and एयर। अब देखिए बेटा, ये इलीगल है कि भाई बच्चों को जो है बाल मजदूरी इलीगल है, चाइल्ड लेबर, ये बात वहाँ कोई जानता ही नहीं है कि भाई बच्चों को जो है मजबूर नहीं किया जा सकता हाई टेम्परेचर में। छोटी छोटी जो सेल्स, जो कोठरियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रखने के लिए छोटी छोटी घुटन भरी जगहें बनाई जाती हैं, जिससे कि जो है फर्नेस की वहाँ पर भट्ठियाँ जलती रहती हैं और जिनके आगे वो काम करते हैं ताकि गर्मी बनाई रखी जा सके, जिससे कि बेंगल का ग्लास जो है पिघले और उसको मेंड किया जा सके, गढ़ा जा सके। तो किसी को भी ये नहीं पता कि इतनी डिम लाइट में, इतनी कम एयर में, क्योंकि छोटी जगह गर्म भट्ठी और उसकी वजह से एयर, ऑक्सीजन जो है भट्ठी उसको एब्जॉर्व कर लेती है और जो है पोल्यूटेड गैसेस जो है वो रिड्यूस करती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों से काम कराना इलीगल है, ये जो है वहाँ के लोग जानते ही नहीं हैं। 20,000 चिल्ड्रन कैन ब्रिंग आउट ऑफ दिस हेल इफ समवन ट्राइज, ठीक है। इस नरक से लगभग 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है अगर कोई प्रयास करे तो, लेकिन प्रयास हो ही नहीं रहा है, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ठीक है। और ये देखने की बात है कि 20,000 बच्चे, यानी कि इतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं। दे लॉस्ट देयर आई साइट इन देयर अर्ली एज, यानी कि वो इतनी डिम रोशनी में काम करते हैं और कॉन्टिन्यूसली ग्लास पाउडर एंटर्स इन देयर आईज, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है, इन व्हाट कंडीशंस डू द बेंगल मेकर्स वर्क, ठीक है। कैसी सिचुएशन में बेंगल मेकर्स काम करते हैं, तो कैसी में काम करते हैं बेटा, इन फ्रंट ऑफ फर्नेसेस, इन हाई टेम्परेचर, इन डिंगी सेल्स, ठीक है, एंड विदाउट लाइट, प्रॉपर लाइट एंड विदाउट प्रॉपर एयर वेंटिलेशन, वो जो है काम करते हैं। और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, ग्लास पाउडर कॉन्टिन्यूसली एंटर्स इन देयर आईज, ठीक है, एंड इन यूथ या इन कॉन्स्टेंट वर्किंग, जब वो काम कर रहे होते हैं तो देयर आइज बिकेम मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द सनलाइट, यानी कि उनकी आंखें जो अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि पूरा दिन अंधेरे में ही रहते हैं और सूरज की रोशनी उनको तकलीफ दे लगती है, क्योंकि वो अचानक से अंधेरे से जब जो है अत्यधिक रोशनी में जाते हैं। उसके अलावा दे बिकेम ब्लाइंड इन देयर अर्ली एज, क्योंकि लगातार कांच का पाउडर आंखों में जाने से उनकी आंखें जो हैं वो जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी आंखें जवानी में ही खो देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में काम करते हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है।